हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, संधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां पर हिंदी पूछी जाती है वहां पर संधि का आना बिल्कुल तय होता है। 1, 2 यानी 5 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर की आपकी संधि पूछी ही जाती है अगर आपकी हिंदी आ रही है तो। और 1, 2 नंबर के तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो बन ही जाता है सेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आज आपकी है क्लास फर्स्ट। और क्लास फर्स्ट में यानी आपको जिन्होंने भी संधि पढ़ी हुई है तो ये उनके लिए भी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है उनके लिए भी है। यानी जिन्होंने पढ़ी है उनका रिवीजन होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर बिल्कुल चिंता ना करें, आपको एक एक चीज क्लियर होगी, यहाँ पे पूरा सिखाया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बेसिक से संधि टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं आखिर क्या है संधि। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, लीजिए आ गया आपका संधि टॉपिक। तो संधि, अब संधि का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान ले कि आखिर संधि है क्या, उसका अर्थ क्या है। तो संधि क्या है? मेल, जोड़, या इंग्लिश में बोले तो ज्वाइंट। अब ज्वाइंट तो समझ में आपको आ गया होगा क्योंकि किसी भी चीज का ज्वाइंट होता है। अगर मैं आपको बताऊं, सपोज दैट ये मैंने दोनों पेन लिए हैं और यहाँ पर इसके 2 टुकड़े हैं। आप सपोज दैट ये समझिए कि ये 2 टुकड़े हैं, और अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये 2 टुकड़े के भी 2 सिरे हो गए अब तो, क्योंकि पहला सिरा और अंतिम सिरा, पहला सिरा और लास्ट सिरा, है ना। तो अब हम यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? पहले का लास्ट और लास्ट का पहला, इसको जब ज्वाइंट करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा और वैसे का वैसे ही हो जाएगा, है ना। यानी अगर आप कोई भी चीज आपसे टूट जाती है, कोई भी छड़ टूट जाती है, तो क्या आप ज्वाइंट इसी तरीके से तो करेंगे। बस यही है आपकी संधि। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आपने बता तो दिया कि ज्वाइंट है संधि, लेकिन संधि कैसे है? हिंदी के तौर पे हम इसे कैसे समझेंगे कि आखिर संधि क्या है? तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर संधि है क्या। अब आपको संधि की परिभाषा से हम परिचित कराते हैं। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। क्लियर? आपको समझ में आ गई परिभाषा। अब हम चलते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि। तो किस तरीके से कहते हैं? यानी अभी भी आपको परिभाषा तो आपने पढ़ ली, लेकिन उसको समझने के लिए हमें उदाहरण देखना होगा। उदाहरण यहाँ पर आपको दिया हुआ है पुस्तकालय। यानी पुस्तकालय का हम जब संधि और विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे? पुस्तक प्लस आलय। अब देखिए यहाँ पर, यानी आपको जिस तरीके से मैंने ये 2 ज्वाइंट दिखाए थे उसी तरीके से हम बात करेंगे। ये आपके 2 शब्द हैं, ये 2 शब्द हैं, एक है पुस्तक और एक है आलय। पुस्तक तो आप समझ गए होंगे, किताब, है ना, इसको बोल सकते हैं हम किताब, बुक। आलय मतलब घर, यानी पुस्तक का घर, यानी पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तक के लिए घर आपका हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 शब्द हैं, है ना, जिनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है जो आप संधि विच्छेद कर रहे हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थ भी निकलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने ये पुस्तकालय ले लिया, जैसे कि आपने ले लिया हिमालय, तो हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब हम बोलते हैं यहाँ पर पुस्तकालय। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, क्योंकि ये ज्वाइंट कैसे होगा, जब का और आ यहाँ पर दिया है, ज्वाइंट कैसे होगा? अब इसको ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पर ये आपका ज्वाइंट होके लिखा हुआ है पुस्तकालय। तो अब इसको ज्वाइंट आखिर करेंगे कैसे? आप सभी को पता है, जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि आप बोलो का, खा, गा, किसकी ध्वनि निकल रही है? आ की ध्वनि निकल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर का और आ, यहाँ पर का और आ, लेकिन का के नीचे हलंत जरूर लगाना है अगर हमने स्वर को अलग कर दिया है। अगर स्वर को अलग कर दिया है तो आपको हलंत जरूर लगाना है, क्योंकि अगर हलंत लगा है तब ये हो जाएगा स्वर रहित। अगर हलंत लगा है तो हो जाएगा स्वर रहित, और हलंत नहीं लगा है तो रहेगा स्वर सहित। तो इतना आपको ध्यान रखना है, तो रहेगा स्वर सहित, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब आप देखेंगे यहाँ पर का और आ, यानी हलंत लगाया, स्वर अलग कर लिया, बिल्कुल। अब हम देखेंगे यहाँ पर अंतिम शब्द का पहला वर्ण। यहाँ पर हम देखेंगे कि अंतिम शब्द का पहला वर्ण यहाँ पर क्या है? आ है। तो यहाँ पर आ आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये तो आपका क्या है? स्वर रहित है। यहाँ पर बिल्कुल ये तो स्वतंत्र है, तो ये तो खुद ही स्वर है। तो बिल्कुल यहाँ पर का और आ मिलकर यहाँ पर क्या मिला आपको? यहाँ पर आपको मिला पहले शब्द का अंतिम वर्ण, आपको क्या मिला? आ मिला, और अंतिम शब्द का पहला वर्ण आ मिला, और आ मिलकर क्या हो गया? आ। और यही आपका क्या कहलाएगा? विकार यानी परिवर्तन। और इसी को हम कह देंगे क्या? यहीं पर हो गई संधि, और ये क्या बन गया? पुस्तकालय। ये क्या बन गया? पुस्तकालय, यानी आ और आ मिलकर बड़ा आ बन गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसको इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखे बिल्कुल विच्छेद कर दिया है ना। देखिए स्वर अलग कर दिए हैं हर जगह से। पा में ऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर ऊ हो गया, है ना। सा आधा बना था तो सा आधा हो गया। ता, क्योंकि सा आपका आधा बना हुआ था, इसमें क्या था? इसमें ये क्या है? ये स्वर रहित ही है, तो बिल्कुल यहाँ पर सा के नीचे हलंत लगा के लिख देंगे, और इस तरीके से इन्होंने पूरा कवर कर दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम बात करते हैं बिल्कुल दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं? संधि कह देते हैं। आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं यहाँ पर संधि के प्रकार। तो कितने होते हैं संधि के प्रकार? यहाँ पर 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम बात करेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। किस तरह से कहते हैं इसको हम डिफाइन करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें स्वर संधि की, तो यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका स्वर होना चाहिए, और अंतिम शब्द का जो पहला वर्ण है वो भी क्या होना चाहिए? स्वर ही होना चाहिए। यानी अगर कहीं पर भी व्यंजन है तो आपका क्या, फिर वो व्यंजन संधि में चली जाएगी, वो स्वर संधि नहीं रहेगी। तो आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण क्या मिलना चाहिए? स्वर ही मिलना चाहिए। जैसे कि आपने पीछे अभी देखा था पुस्तकालय, जैसे कि हम देखेंगे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, और हिम का मतलब है बर्फ, आलय का मतलब है घर, और जब हम इसको अलग करेंगे इसमें से स्वर, तो क्या कहेंगे? माँ, और आ आपको मिल गया क्या? आ। और यहाँ पर मिल गया आ, और आ मिलकर क्या हो गया? बड़ा आ, यानी यही हो गया आपका संधि। ये आपका विकार उत्पन्न हुआ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिमालय, है ना। यहाँ पर आपका हिमालय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 निकटवर्ती जो स्वर हैं, आपको दोनों ही स्वर मिले हैं। दोनों ही स्वर मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं? तो दोनों ही स्वर मिले हैं, यानी कोई भी हो सकता है। जैसे इति प्लस आदि, है ना, तो वहां पर ई और आ मिलेगा, दोनों ही स्वर हैं, तो ये किस में आ जाएगा? स्वर संधि में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले
शब्द का अंतिम वर्ण या तो एक इधर स्वर हो, ठीक है, या तो अंतिम शब्द का पहला वर्ण यहाँ पर व्यंजन हो, या तो दोनों ही क्या हो, व्यंजन हो, या तो दोनों ही क्या हो, व्यंजन हो, और या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन क्या हो और अंतिम शब्द का पहला वर्ण क्या हो, आपका स्वर हो। तो ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगी व्यंजन संधि, यानी एक व्यंजन होना जरूरी है। जहां पर एक व्यंजन भी आ जाएगा क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें विसर्ग, अगर हम बात करेंगे विसर्ग संधि, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो या फिर अंतिम शब्द का पहला वर्ण स्वर हो या फिर व्यंजन हो, यानी यहाँ पे स्वर व्यंजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लगा है विसर्ग, अगर लगा है विसर्ग तो क्या हो जाएगी, यानी नी प्लस छल, है ना, इस तरीके से लिखा है। क्या होगा, निश्चल होगा, क्या होगा, निश्चल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी विसर्ग आपने लगी देखी, क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्लियर हो गया होगा कि विसर्ग लगी हो बस स्वर और व्यंजन का कोई खास फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्वर संधि के प्रकार मैंने आपको अभी नहीं बताए हैं, क्योंकि संधि के प्रकार होते हैं 3 और स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5। अब आप कहेंगे कि स्वर संधि के प्रकार कौन से होते हैं, तो स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। यानी क्या, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण और अयादि संधि, ये आपके किसके प्रकार, स्वर के। स्वर के पूछे जाएं 5 प्रकार, संधि के प्रकार पूछे जाएं 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, यानी जो स्वर के प्रकार हैं इनको हम अपने नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और 5 ही आपके बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर स्वर संधि के प्रकार आपको पता चल गए, साथ ही साथ यहाँ पर दीर्घ संधि के बारे में थोड़ा सा चलिए जान लेते हैं, क्योंकि दीर्घ संधि का अभी अभी मैंने आपको क्या दिया था, उदाहरण दिया था। तो दीर्घ संधि की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दीर्घ स्वर कौन से हैं, बड़ा, बड़ी और बड़ो। क्लियर, यही तो है दीर्घ स्वर। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आ और आ है ना, दीर्घ होगा, यानी आ से बड़ा क्या हो गया, बड़ा, इसीलिए तो बोलते हैं बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो ये आपके क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है अकार सवर्णे दीर्घा। क्लियर, ये इसका सूत्र है। अब आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि एक ही स्वर के 2 रूप जब एक दूसरे से यहाँ पर एक दूसरे के बाद आए और जुड़कर क्या एक दीर्घ रूप बना ले, जुड़कर एक दीर्घ रूप बना ले, और अभी अभी आपने देखा यहाँ पर आ और आ मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। यानी एक ही स्वर होगा, एक ही स्वर होगा और यहाँ पर बड़ा बना ले, यानी दीर्घ बना ले खुद को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आ मिला, बड़ा आ मिला, लेकिन क्या हो जाएगा, बड़ा आ मिलेगा। अगर यहाँ पे आ और आ मिले तो क्या, बड़ा आ हो जाएगा। ई और ई मिले तो बड़ी ई हो जाएगी। तो ये आपके क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो दीर्घ स्वर, यहाँ पर अगर दीर्घ संधि की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी आगे, क्योंकि आपके जो सारे प्रकार हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज आपको सिर्फ एक डेमो दिया है मैंने दीर्घ संधि का, कि किस तरीके की होगी दीर्घ संधि। यहाँ पर अभी अभी हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात की है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आखिर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो प्रैक्टिस तौर पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं।
मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग आंसर देंगे कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे मनो प्लस अर्थ होगा, मने प्लस औरत होगा, मना प्लस अर्थ होगा, या फिर मना प्लस रथ होगा। फटाफट से बता दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पर मना प्लस रथ हो जाएगा। और अभी अभी हमने बताया, अब बताना है संधि को हमसे इसमें। तो यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर लगी हो विसर्ग, क्या कह देंगे? विसर्ग संधि। क्या कह देंगे? विसर्ग संधि बोल देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाविक, नाविक का संधि विच्छेद क्या है? नौ प्लस एक, ना प्लस एक, नो प्लस एक, या फिर ना प्लस विक। तो यहाँ पर नाविक का संधि विच्छेद पूछा गया है, क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1 आपका बिल्कुल सही है, 9 प्लस 1 बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करेंगे कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। बहिष्कार, बहि प्लस कार, बहिष प्लस कर, बहि प्लस आकार, या फिर बहि प्लस सकार। फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर बहिष प्लस कार का आंसर। तो बिल्कुल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बहि प्लस कार, और यहाँ पर भी आपको दिख रही है विसर्ग, क्या हो गई? विसर्ग संधि। यानी फिर आपको क्या स्वर व्यंजन ये कुछ देखने को आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर जहां पर भी दिख जाए कि विसर्ग लगी हुई है, क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, निह प्लस आशा, या फिर निराह प्लस आशा। निराशा का संधि विच्छेद फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा? तो निराशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह प्लस आशा, निह प्लस आशा, निराशा। और यहाँ पर भी देखेगा विसर्ग संधि। देखिए, और आपसे बहुत पूछी जाती है, आपके कंपटीशन की बात करेंगे तो बहुत पूछी जाती है आपसे विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखेंगे, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? मनोयोग किस संधि से बना है? फटाफट से बताइए। वृद्धि संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, या फिर विसर्ग संधि। मनोयोग, तो मनोयोग अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, मनः प्लस योग, मनः प्लस योग, मनोयोग का हो जाएगा संधि विच्छेद, और यहाँ पर लगी है विसर्ग, क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपके स्वर संधि के प्रकार हैं पांचों, उसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। ये क्लास आपकी 2 और बनेंगी, 2 क्लास और बनेंगी, और आपकी जो संधि है वो समाप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छी सी वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। धन्यवाद।